वीडियो को प्रोमो देखने के बाद क्या कुछ मसला है उसको आप समझ रहे होंगे। 4 लोगों का पुलिस जुलूस निकाल रही है और पूरे शहर में आधा बाल मुड़वा कर उनको घुमा रही है। नहीं समझे होंगे तो विस्तार से हम पूरी घटनाक्रम को बताएंगे और यह भी बताएंगे किस हिसाब से आज की पत्रकारिता कहीं ना कहीं जीवन और मौत के बीच की एक कहानी है, एक पटकथा है। एक पत्रकार जब घर से निकलता है तो उसको यह नहीं पता रहता कि जब तक वो फील्ड में है उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, कोई अनहोनी हो जाए या फिर वो सुरक्षित घर को लौटे। पत्रकारिता का चौथा स्तंभ आज हाशिए पर खड़ा है। जो पत्रकार अपने जान की परवाह किए बिना हर उस तस्वीर को, हर उस घटनाक्रम को आपको दिखाता है जिसको आप टेलीविजन पर बैठकर बड़े सहजता और बड़े रोमांचित होकर उसको देखते हैं। उसके पीछे की जो दर्द और जो मार्मिक कहानी होती है, जो व्यथा होती है, वो एक पत्रकार ही समझ सकता है। जब कोई नक्सली घटनाक्रम होती है तो उसका कवरेज करने जब कोई पत्रकार जाता है तो उसको किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। जब बॉर्डर पर 2 देशों के बीच वार होता है तो किस हिसाब से अपने आप को बचाता है। और जब देश के भीतर, किसी राज्य के भीतर, किसी जिले के भीतर कोई पीड़ित अपनी व्यथा, अपने दर्द, अपनी कहानी को बताने के लिए, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है वो समझाने के लिए, सरकार को सचेत करने के लिए किसी पत्रकार को बुलाता है तो उस पत्रकार के साथ बदसलूकी होती है। और वो तो अपना नैतिक कर्तव्य निभाता है, लेकिन जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, वो पत्रकार को आम इमली घास, गाजर मूली की तरह समझते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। कल की जो घटना है वो रायपुर के मेकाहारा की है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की है। काफी सुसज्जित अस्पताल है और पूरे प्रदेश के लोग यहां पे इलाज कराने आते हैं। रात में करीब 10 बजे के आसपास कुछ पत्रकार साथियों को सूचना मिलती है कि शहर में चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी जिसके साथ हुई है, जो पीड़ित है, वो मेकाहारा में भर्ती है। अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्तव्य पथ पर रात में 10 बजे पत्रकार साथी मेकाहारा पहुंचते हैं। मेकाहारा पहुंचने के बाद जब वो पीड़ित से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ घटना कैसे घटी, क्या कुछ हुआ, तो जो बाउंसर्स हैं, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा वहां पे रखे गए हैं, वो बाउंसर्स पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं। जिसके बाद जब एक पत्रकार के साथ घटना है तो मतलब पूरे पत्रकारिता की अस्मिता पर सवाल है। सभी पत्रकार साथी धीरे धीरे करके घंटों भर के अंदर मेकाहारा अस्पताल के बाहर पत्रकारों की भीड़ लग जाती है। उसी बीच जो वसीम बाबू है, जो कि मेकाहारा में जो कह सकते हैं कि बाउंसर्स हैं, जो उनकी जो सप्लाई का संचालक है, वो आता है बाकायदा पिस्टल लेके लहराते हुए और पत्रकारों को धमकाना शुरू करता है। बड़े मजे की बात, जब ये पूरा घटनाक्रम प्रकरण चल रहा था तो वहां पे रायपुर पुलिस भी मौजूद रहती है, लेकिन कोई हस्तक्षेप की घटना नहीं करती है। जब वसीम बाबू आता है तो जो महिला बाउंसर्स हैं उनको आगे कर देता है और फिर पत्रकारों के साथ वो जो महिला बाउंसर्स हैं वो अभद्रता करती हैं, बदतमीजी करती हैं। 10 बजे से 1 बजे तक जब गेट पर बैठ के पत्रकार वहां धरना देते हैं तो लगता है कि कुछ होगा नहीं, तो वो फिर सीएम आवास का घेराव करते हैं। रात में ही सभी पत्रकार सीएम आवास के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। इसी बीच जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनसे बातचीत होती है। वो आश्वासन देते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिसके बाद जो मेकाहारा के अस्पताल अधीक्षक हैं, जिनका नाम संतोष सोनकर है,
वो भी बकायदा आते हैं, बातचीत करते हैं और कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। करीब 2 से 3 बजे के आसपास सभी पत्रकार अपने घरों को लौटते हैं और ये उम्मीद रहती है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई रायपुर पुलिस करेगी, शासन करेगा, प्रशासन करेगा। जिसके बाद आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास 4 बाउंसरों की बकायदा पहले बाल आधा काटा जाता है, मुड़वाया जाता है, आधा बाल मुड़वाया जाता है और फिर पूरे शहर का उनको चक्कर लगाया जाता है। जो वसीम बाबू और उसके 3 और बाउंसर्स हैं फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। आगे कुछ कार्रवाई होगी वो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल रात मेकाहारा की घटना है वो एक बार फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो कह सकते हैं कि सरकारी तंत्र में जो प्राइवेट फर्म है उनके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस हिसाब से ऐसे गुंडे मवालियों को सरकारी संस्थाओं में उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर वो मेकाहारा अस्पताल है, दूर दराज से लोग आते हैं, पूरे राज्य के लोग वहां आते हैं, तो वहां पे ऐसे बाउंसरों की जरूरत क्या है? कोई लड़ने झगड़ने तो आ नहीं रहा है। अगर किस हिसाब से आप सुरक्षा ऐसी करना चाहते हैं कि बाउंसर रखना पड़े, तमाम सवाल अभी भी कटघरे में है और इन सवालों के जवाब देना या फिर मिलना काफी जरूरी है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हम ये उम्मीद करते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि आने वाले भविष्य में जब कोई पत्रकार घरों से निकलेगा तो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा और जिस बेबाकी के साथ वो खबरों के साथ, आम जनता के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ न्याय करता है, उसको भी न्याय जरूर मिलेगा।